हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आ चुकी हूँ। ये है आपका 41 वे बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट, तो सॉरी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन है? तो इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हमारे देश के सामने सुशासन के एक ठोस योजना रखे। गदर पार्टी हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई? तो 1913 में। ठीक है। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, नो ओखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा प्यारेलाल। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति के कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कुटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका अप्रभावित रहा एक और। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1800, इसका दिया है इसमें दिया है आपका मुजफ्फरपुर। ठीक है, जो था अप्रभावित रहा। ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और बंगाल सबसे अधिक व्यापक रहे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो राजकोट सत्याग्रह में। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। भारत छोड़ो 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो उसको कौन सा मतलब जेल में कैद किया गया था? आगा खा प्लेस में उनको कैद किया गया। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 18 नंबर क्वेश्चन है, रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य था तो व्यक्तित्व स्वतंत्रता का समाप्त करना। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1896 में। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के निर्वाचित के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बृहस्पति। ठीक है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वन्यता से पीड़ित हो सकता है क्योंकि उसमें केवल एक क्रोमोसोम होता है और महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 23 अक्षांश के पास। ठीक है।
पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 40 से 50। ठीक है। ठंडक के दिनों में 27 नंबर क्वेश्चन है, ठंडक के दिनों में लोहे की गुटके लकड़ी की गुटके से प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा होता है, ठंडा लगता है क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा ना। प्रोटॉनों की संख्या वह होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है ए, एथिलीन। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका होता है, लगभग कितना भाग है पृथ्वी का जो पानी से ढका रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है। 2/3 जो है पानी से ढका रहता है। जिस तारामंडल के सारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते वह है, तो वह है आपका सप्तऋषि। उसके बाद आ रहा है, भारी जल वह जल होता है, तो भारी जल वह जल होता है, तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान इसका आइसोटोप ले सकता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो पृथ्वी पर अधिकतर घने वन मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा के पास। ठीक है। पटना स्थानीय समय, पटना का स्थानीय समय जो है वो भारतीय मानक समय से आगे है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 35 नंबर, परमाणु नाभिक के अवयव है, तो परमाणु नाभिक के अवयव है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 20 वर्ष के आयु पर मानव शरीर के हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो कितना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 200। ठीक है। और उसके बाद HIV द्वारा होने वाला रोग जो होता है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एड्स होता है। ठीक है। और उसके बाद आ रहा है 38 नंबर, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा होगा, बिजली कितना खर्चा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इकाई। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का आकार +2 डायप्टर हो तो उसकी फोकस की दूरी हो जाएगी आपका 50 सेमी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की भाषा है? कंप्यूटर का भाषा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्ट। बाकी बेसिक, सी, ये मतलब तीनों हो जाएगा दोस्त। उसके बाद आ रहा है 51 नंबर, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, वर्ष कब किया गया था दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1990 में। ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो कितना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, तो संतोष यादव, तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 1993 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास था, तो हिंदी उपन्यास था ए सॉरी दोस्त, अर्धनारीश्वर। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, गढ़ राजेश्वर को उसकी तमिल फिल्म मोक्ष मूल पर मिलने वाला पुरस्कार था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वां संशोधन प्रावधान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा डी, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष। उसके बाद आ रहा है, द मर्स माइल साई के लेखक कौन है? द मुर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सलमान रिहुद्दी। 58 नंबर क्वेश्चन है, चोगम शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ तो कहाँ पे होता? ऑकलैंड में हुआ। ठीक है। उसके बाद है, स्वामिन त्रिकोण का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थ का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 60 नंबर क्वेश्चन, हॉकी का यूरोपीय राष्ट्रीय कप 1995 में जीतने वाला देश था। तो 1995 में जीतने वाला देश था तो जर्मनी था। ठीक है, झारखंड कैसल ओवर क्रज के लेखक कौन है? तो कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, विक्टर दास। उसके बाद विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने को। तो इसका आंसर हो जाएगा गया के महाबोधि मंदिर का। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 1995 में अमेरिकी सैनिक की हत्या करने वाले 2 क्रमिक विस्फोट हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रियाद में। ठीक है, रियाद में। उसके बाद 1995 की एशियाई खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश था। तो कौन देश था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन देश था। ठीक है, उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय तीरंदाज लिम्बा राम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो पदक जीता था तो फेडरेशन कप टूर्नामेंट 1995 में। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1995 के इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता के विजेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 11वीं जवाहरलाल नेहरू साकर टूर्नामेंट का विजेता थे। तो कौन विजेता थे? तो इराक। ठीक है, उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1996 की यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं की एकल प्रतियोगिता किसने जीती थी? उसके बाद कौन जीती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्टोफी ग्राफ। ठीक है, 1995 की विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित हुई थी कहाँ पे? तो गाटिन वर्ग में। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू कविता के लिए 1995 का व्यास सम्मान प्रदत्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कुंवर नारायण को। ठीक है, उसके बाद एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई प्राथमिक व्यापार समझौता शब्द का औपचारिक उद्घाटन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 दिसंबर 1995 को। ठीक है, शांति निरस्त्रीकरण एवं प्रगति के लिए 1995 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदत्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल ओबासाजो को। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 1995 का विश्व सुंदरी मुकुट प्रदत्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जैकलिन ए मकानो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, 1995 का रॉबर्ट एफ कनेडी मानव अधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रवेश पाने वाले न्यूनतम सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जब मतलब क्वेश्चन एग्जाम हुआ था तब का ये क्वेश्चन है। तो उस टाइम के मतलब राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो बता दे रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा लियामिन जेरूसलम। जब एग्जाम हुआ था उस टाइम उस टाइम के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 78 नंबर, केंद्रीय मंत्री परिषद में वर्तमान में भारत के कितने सांसद सम्मिलित हुए? तो उस वक्त का है तो सम्मिलित हुए थे 7। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित देशों में से किसने हाल ही में अपने इस इरादे को घोषणा की परमाणु परीक्षण सिद्ध करते हुए बृहत संधि पर भारतीय विचार का ये समर्थन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईरान। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? इनमें से कोई नहीं करेगा। बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश कोई नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कदम्ब। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं में से संबंध चारों स्थानों का नीचे उल्लेख है।
1 और 2, तो मतलब इसमें से कौन सा किसका मतलब कहाँ पे जन्म हुआ था, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो चलिए बताते हैं आप लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सेंस सी हो जाएगा। अ का क्या हो जाएगा, अ का लुम्बिनी, मतलब जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, प्रवचन दिए थे कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में ही दिए थे, सॉरी, हाँ हमको मिस्टेक लग रहा है। उसके बाद निर्धन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है, सही है दोस्त, सही है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 83 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, क्या चीज से बना था, चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में, तो इसका अपनी ये हो जाएगा, क्या चीज का बना था, लकड़ी का बना था, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। जब हेनसांग भारत में आया था उस टाइम सबसे प्रसिद्ध पूछ रहा है नगर कौन सा था सूती वस्त्र के लिए, तो कौन सा नगर था, तो बनारसी था, बनारसी सबसे प्रसिद्ध था सूती वस्त्र। उसके बाद आ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी, इसका आंसर ये हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो किसकी मृत्यु हुई थी, तो इसका जफर खां का लड़ते हुए मृत्यु हो गई, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, देवराज, चौसा, कन्नौज, मतलब सबसे पहले देवरा युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा हुआ था, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया, स्वर्ण युग मतलब स्वर्ण युग कहा गया, तो किसने कहा था, B.A. स्मिथ ने, B.A. उसके बाद आ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल पर दैव शासन का प्रणाली को समाप्त किया था, किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये प्राप्त किया था शाह शुजा से, ठीक है। कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया, शाह शुजा से, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि के स्वीकार करने वाला पहला मराठी सरदार कौन था, तो सरदार कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आया 92 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नवाब सलीम मुल्लाह खां। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, किस वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 95 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो व्यक्तिगत दिए गए जिसमें से कथन और दूसरा कारण है, तो कथन और कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर सही हो जाएगा, मतलब ए सही है, तो ये सही है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, तो सही है। और आर गलत है, महाविहार को राज्य के प्रश्न का मिलना बंद हो गया थी, गलत है दोस्त, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कबीबाड़ निवासी था, कबीबाड़ कहाँ के निवासी था, तो थानेश्वर का, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया गया था कहाँ, किसने बनाया था, तो शेरशाह ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ कहाँ स्थित थी, 17वीं शताब्दी में सोने की खान कहाँ कहाँ स्थित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कहाँ का थी, तो पटना में थी सोने की खान। 17वीं शताब्दी में सबसे अधिक सोने की कहाँ का, तो पटना आता था, ठीक है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गो रक्षणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी,
तो इसका आंसर हो जाएगा 1882 में, मतलब स्थापना सभाओं की स्थापना की गई है। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1936 में। बिहार। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है समय कितना लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 365.25 दिन। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, सौर मंडल के सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? कुछ दोस्त कंफ्यूजन हो जाते होंगे कि बुध सूर्य के पास सबसे अधिक नज़दीक है तो वही गर्म होगा, लेकिन नहीं दोस्त, ये आप हम लोग का भ्रम रहता है कि हमको भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये गर्म ग्रह शुक्र होता है। ठीक है। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन है, विश्व को सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंडीज में। ठीक है। एंडीज जो पर्वत है वो सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का बृहद डेल्टा निर्मित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो होता है बृहद डेल्टा निर्मित करता है। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भार हास मूलक। ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए तो यहाँ हो जाएगा पेलियोजाइक महाकल्प में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना 107 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि गंगा के मैदान को पुराने का क्षारी कहा जाता है? तो भांगर मिट्टी को। ठीक है। उसके बाद भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 92 से 97। ठीक है। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित होता है तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, भारत के सर्वाधिक पटसन उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल। ठीक है। 1 से 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक उपजाई जाती है? तो चावल बोई। उसके बाद आ रहा है 112 नंबर क्वेश्चन, संदर्भ में एक प्रदेश के नाम है भारत और यह है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है। राज्य का महाराष्ट्र का अंग है। उसके बाद आ रहा है 113 नंबर, चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। ठीक है। मेघालय में है। ठीक है। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व में तो बिहार का स्थान कौन सा है? तो भारत में तृतीय है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो लोहरदगा है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के तराई प्रदेश है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक है। तो 117 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के जंगल है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, पतझड़ है। छोटा नागपुर के जंगल क्या है? पतझड़ है। उसके बाद आ रहा है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूमि जिले में। ठीक है। 119 नंबर है, छोटा नागपुर पठार के मुख्य फसल क्या है? छोटा नागपुर के मुख्य फसल क्या है? तो इसका मुख्य फसल हो जाएगा 2 और 4। तो 2 और 4 मकई और गेहूं। क्या है फसल? तो मकई और गेहूं। ठीक है। अब आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, बिहार में पटसन उद्योग के पट्टी स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 और 2, मतलब उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में, उत्तर पूर्व बिहार मैदान। ठीक है। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, मतलब अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिक कारण, पश्चाताप सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। ठीक है। इसका मतलब सब हो जाएगा। उसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के समरूप क्या है? योजना आयोग के समरूप जो है वो बी हो जाएगा, प्रमाणदात्री संस्था के कारण। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख खाद्य फसल है तो इसका हो जाएगा चावल। ठीक है।
उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो विद्युत प्राप्त करता है तापीय से। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 127 नंबर, भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो दर निर्धारित होती है सी पर, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम के एक उदाहरण है, जीवन बीमा के उदाहरण है तो क्या है? तो निवेश बैंक का। ठीक है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और दूसरा कथन, तो इसमें देखना है कौन कथन सही है कौन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये सत्य है, मतलब समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रम को उतना सफलता नहीं मिली जितनी आशा की जाती है। ठीक है, ये सही है, परंतु आर गलत है, केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है। उसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? उत्पाद कर। ठीक है। 132 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण नहीं है तो ये हो जाएगा मुद्रा के यात्रा। ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, तो अंगीकृत किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949। उसके बाद आ रहा है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। और 136 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है कि वह, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। बाकी तीनों होता है क्षमादान, भी क्षमा प्रदान करना, आपातकाल को घोषणा का अध्यादेश जारी कर। ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो क्योंकि कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इससे विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य को विधायिका में सम्मिलित है, राज्य की विधायिका में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका आंसर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही प्रयोग हुआ है और यह है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 74 में। ठीक है। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन है, आम चुनाव में मतदान की 21 वर्ष से 18 वर्ष कब घटाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 12 आदमी। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 143 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्याय प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं? तो कितने हैं? तो 8। ठीक है। उसके बाद 144 आ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों में भिन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राज्य के नीति निर्देशक पर्वतनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार पर्वतनीय है। ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 80:20। उसके बाद आ रहा है, देश के कुल खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? तो कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो लगभग 36%। ठीक है।
47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? कितना प्रतिशत संचित है? तो इसका हो जाएगा सी, 30 से 40%। ठीक है। अब 148वें नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य वित्त निगम। ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि छोटा नागपुर का काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1908 में। ठीक है। उसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार के जिलों की कुल कितनी संख्या थी? तो कुल कितनी संख्या थी? तो इसका 55। तो कैसा लगा ये हमारा बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर? हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त। फिर इसके बाद और प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।